वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम खुशामदीद कहते हैं। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में अब बात करने वाले हैं हम स्किन के हवाले से। और चूंकि मौसम तब्दील हो रहा है, सर्दी आ रही है और सर्दी आने के साथ क्या होता है कि हमारी जो स्किन है उसमें काफ़ी सारी हमें तब्दीलियाँ दिखाई देती है। नॉर्मली क्या होता है कि जो स्किन है वो ड्राइनेस उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब ड्राइनेस बढ़ती है तो ऑब्वियसली एक्नी के जिनको इशू होते हैं वो भी वर्स्ट हो जाते हैं। स्किन का जो ग्लो है वो भी हमारा ख़त्म हो जाता है। फिर हम केयर भी अपने इतनी उस तरह से नहीं कर पा रहे होते हैं। यूजली किसी डॉक्टर के पास भी हम नहीं जाते हैं। किचन की भी जो चीज़ें हमें हमारी अम्मियों ने बताई हुई हैं वही कर रहे होते हैं, ये जाने बगैर कि हमारी स्किन टाइप क्या है या स्किन की कंडीशंस क्या है। तो सोचा कि क्यों ना आज स्किन के हवाले से जो है वो एक सेगमेंट डिज़ाइन किया जाए कि जो स्किन का ग्लो है वो सर्दियों में किस तरह से बरकरार रह सकता है। हमारे साथ जनाब मौजूद हैं, इन कॉन्वर्सेशन है नैयर आपा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। तो नैयर आपा, स्किन का ड्राई होना तो बड़ा कॉमन होता है इन विंटर्स, लेकिन स्किन की ग्लो बरकरार रहे इन विंटर्स, इसके लिए आज कुछ टिप्स हमारे साथ शेयर करें। हाँ जी, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। और वाकई सर्दियाँ स्टार्ट होते साथ ही जो है वो मेन जो कंसर्न होता है वो यही होता है कि स्किन ग्लो नहीं कर रही, स्किन में डलनेस है, रिंकल्स आ रही हैं। कोई भी जो है वो कोल्ड क्रीम, मॉइस्चराइज़र, ऑयल्स लगा रहे हैं, फेस वॉश करने के बाद ड्राइनेस और बढ़ जाती है ख़त्म होने की बजाय। तो आज जो मैं रेमेडी शेयर करूँगी वो है ग्लो बूस्टर। 2-3 चीज़ें हैं। मेन चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़, कौन सा ऑयल किस तरह से, किस कॉम्बिनेशन के साथ और किस तरह से जो है वो यूज़ करना है। तो एक जो ग्लो बूस्टर है, जो कि मैं पर्सनली ख़ुद भी जैसे ही सर्दियां स्टार्ट हो जाती हैं तो 2-3 चीज़ें हैं जो मैं बना के रखती हूँ, मैं यूज़ करती हूँ। तो जिससे ये है कि जिनकी प्रीमेच्योर एजिंग है या एजिंग के साइंस फेस पे आ चुके हुए हैं, रिंकल्स हैं, ये उसको भी जो है वो ट्रीट करता है। तो एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो मैं ऑयल आपके साथ एक रेमेडी जो है वो शेयर करूँगी जो कि ग्लो बूस्टर है। ना सिर्फ ग्लो देगा बल्कि एंटी एजिंग की भी उसके अंदर जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके लिए जो है वो बहुत सिंपल चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें। कैस्टर ऑयल आराम से आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। उसके बाद लेमन है, हमारे किचन में पड़े हुए होते हैं। कैस्टर ऑयल को अरंड का तेल कहते हैं। अरंड का तेल, हाँ जी। और उसके बाद एलोवेरा जेल। ये जस्ट 3 चीज़ों के साथ आप ना सिर्फ अपनी स्किन की एजिंग के प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं, ग्लो को बूस्ट कर सकते हैं। ये आपकी एंटी रिंकल, एंटी एजिंग भी क्या है। बात है। और प्लस जो है वो जिन लोगों ने क्रीम्स वगैरह लगा के स्किन की प्रोटेक्टिव लेयर को जो है वो डैमेज किया हुआ है, स्किन जो है वो बहुत बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है, ये स्किन हीलिंग प्रॉपर्टीज़ भी हैं इसमें। ठीक है। इसकी जो रेसिपी है, आपने इस तरह से जो है ये तकरीबन 50 ml आपने जो है वो कैस्टर ऑयल ले लेना है। ये आपके पास जो है वो पड़ा हुआ होना चाहिए। जिस टाइम आपने फेस पे लगाना है, आपने क्या करना है, थोड़ी सी उसके अंदर, और कोशिश करें फ्रेश एलोवेरा जेल। जो आप जो ट्यूब्स वगैरह में एलोवेरा आ रही होती है उसमें प्रिजर्व भी लगा हुआ होता है और उसकी वो प्रॉपर्टीज, क्वालिटीज नहीं होती। और बड़ा सस्ता सा आम सा प्लांट है, आपको बड़ा इजीली मिल जाएगा। एक गमले के अंदर आप कहीं पे भी घर के किसी कोने पे भी इसको रख सकते हैं। तकरीबन 1/2 इंच का टुकड़ा आप इसका एलोवेरा का काट के इसकी जेल को निकाल के कटोरी में निकाल लें। उसके अंदर आप 10 कतरे जो है वो कैस्टर ऑयल के डाल लें और तकरीबन 3 से 4 ड्रॉप उसके अंदर लेमन के। ठीक है। बस इसको आप जो है वो अच्छी तरह से जो है वो ब्लेंड कर लें, जिस तरह अंडा ब्लेंड करते हैं। तो ये क्रीम सी आपकी बन जाएगी। इसको लगाना आपने जो है वो रात को आप इजी हो गए हैं, बिस्तर में जाने से पहले आपने फेस को वॉश करना है। फेस को वॉश करके आपने कोई भी टॉवल वगैरह यूज़ नहीं करना और फेस को ड्राई भी नहीं करना। ठीक है। और इस सीरम को, ये आपका सीरम बन जाएगा, इसको क्रीम कह ले। इसको आपने हाथों पे जो है वो रख के आपने जो है वो पूरे फेस पे, अपने आई जोन पे, अपने हाथों पे अच्छी तरह से जो है वो बड़ी लाइट सा, जेंटल सा मसाज करते हुए ये आई जोन की रिंकल्स को भी जो है वो टाइट करेगी। इसके अंदर हमने लेमन जूस ऐड किया है जो कि आपको पता विटामिन सी है, जो कि वाइटनिंग भी देगा, टैनिंग भी दूर करेगा। तो ये आपका बेस्ट जो है वो स्किन ग्लोइंग बूस्टर, एंटी एजिंग, हीलिंग प्रॉपर्टीज, कुछ और करने की जरूरत और कितने कम दामों में। आप देखें, मैं हमेशा बात करती हूँ वो लोग जो कि एस्थेटिक डॉक्टर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली महंगे प्रोसीजर्स होते हैं, वो अपनी स्किन को, अपनी स्किन कंडीशन को, स्किन टाइप को अंडरस्टैंड करते हुए इन टोटकास को सेफली कर सकते हैं। और 15 डेज से ऊपर कोई भी चीज़ आपने रिपीट नहीं करनी है, फिर आपने चेंज कर लेना है। हाँ जी, ये सर्दियों बिल्कुल इसी तरह
सर्दियों का जो मौसम है, आप सर्दियों के जो है वो 1.5-2-3 माह यानी कर कि सकते हैं, कर सकते हैं, इसलिए बिल्कुल अच्छा नहीं सेफ है। ना, और नाइट स्किन में की बात की है, अक्सर हाँ लोगों जी। की स्किन ग्लोई स्किन होती है या क्लीन स्किन होती है, हाँ लेकिन जी। जो उनका अंडर आई वाला एरिया होता है यहाँ पे हाँ जी। वो डार्क होता है। हाँ वो अब जी। स्लीपलेस होने की वजह से है या कोई जी। आपको इंटरनली हेल्थ कंडीशन चल रही है, हाँ जी। यूजुअली लोग केयरलेस होते हैं, इतना हाँ चेक जी। भी नहीं करवाते, तो बिल्कुल। स्किन और ये वाला जो हमारा है आई डार्क जोन, सर्कल वाला हाँ एरिया, जी, ये डार्क आई जोन, ये सर्कल। हमें फर्क लगता है। हाँ जी, तो बिल्कुल ये ऐसी है। इसको बेहतर करने के लिए कोई जी टिप हमारे बिल्कुल, लिए? बिल्कुल। जिन लोगों के जो है वो बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है, जिनके जो है वो डार्क सर्कल्स हैं आई जोन पे, जो है वो अभी एज नहीं है, रिंकल्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा स्टडी, मोबाइल, कंप्यूटर यूज़ करना है और आप पानी उस तरह से नहीं ले रहे होते, डिहाइड्रेशन की वजह से भी ये इश्यूज़ हो रहे होते हैं। तो ये जो रेसिपीज़, आज हमारा जो टॉपिक है ये विंटर का है, सर्दियों के अंदर। ठीक है। एक तो गर्मियों में आपने ये वाली चीज़ें जो है वो यूज़ नहीं करनी, और तीसरा नंबर पे जिन लोगों की सर्दियों में भी बहुत ऑयली स्किन है, उनके लिए ये रेसिपीज़ जो है वो रेमेडीज सूटेबल नहीं है। ठीक है, तो आई जोन के लिए, डार्क सर्कल्स के लिए आपने क्या करना है, ऑलिव ऑयल और आलमंड ऑयल। ओके। ठीक है, और साथ ही यानी कि ये दोनों बराबर क्वांटिटी में, और सपोज अगर 50 ml ऑलिव ऑयल है, 50 ml जो है वो आपने इसके अंदर आलमंड ऑयल लिया है, और इसके अंदर 1 टेबलस्पून आपने जो है वो अलसी का तेल डाल दिया है। 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून। और इसके अंदर जो है वो मैंने थोड़े से बादाम क्रश करके, और थोड़ी सी इसके अंदर जो है ये किशमिश, जो किशमिश आम हलवे वगैरह में हम लोग किचन में हमारी यूज़ होती है, किशमिश। ठीक है, ये आपने स्टिकी इफेक्ट तो नहीं आएगा चेहरे पे अक्सर लोगों को? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, ये आपने 10-15 दिन के लिए, या अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप गर्म पानी के अंदर इसको आप डिप कर दें, अगले दिन जो है ये रेडी होगा। मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊँ, एक बहुत ही हमारे पास फेमस डॉक्टर हैं, शी इज़ अ डर्मेटोलॉजिस्ट, और जब मैंने उनसे पूछा इन अ लाइव शो कि अंडर आई क्या चीज़ यूज़ करें और आई, उन्होंने कहा आई क्रीम्स सिर्फ एक मतलब कि इंडस्ट्री है, अपनी मार्केटिंग इन्होंने की, कहती कोई आई क्रीम आप दुनिया की लें जो आपकी जो है वंडर आई कहती ऐसा नहीं है, आप फिर भी लगाएं तो वो दैट्स अप टू यू। तो मैंने कहा फिर क्या लगाएं? सो वो डॉक्टर जो कि इतनी स्टडीज़ के बाद और एक उनका पूरा प्रोफेशनल सेटअप है, शी सेट कि आप आलमंड ऑयल जो है वो, और साथ उन्होंने एवलॉन जो है, हाँ जी, एवियन के जो कैप्सूल बेस्ट, और जो आप बता रही हैं ऑब्वियसली इसमें भी आलमंड ऑयल के कितने फ़ायदे हैं, और साथ अगर आप उसमें कोई और चीज़ ऐड ऑन करते हैं तो वो ऑब्वियसली एक मास्क है जो कि बेहतर हो सकता है। तो इस पर तो रिसर्चेज हैं, अगर आप कर रहे हैं तो आप कोई नुकसान नहीं है इसका, इनफैक्ट बल्कि फ़ायदा है। आपके जो महंगे महंगे खर्चे हैं डॉक्टर्स के पास जाके वो वाला, उससे आप बच सकते हैं। आम सीरम आप देखें 1500 या 2000-2500 में आ रहा होता है, तो अगर आप स्पेशल आई जोन के लिए कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो वो 7000-10,000 से क्रॉस कर जाती है। तो उसके लिए भी जो मैंने ये वाली कैस्टर ऑयल, एलोवेरा और लेमन जो है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये आई जोन पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ है और आउटस्टैंडिंग इसके जो है रिजल्ट है। ऐसा भी होता है कि हमारी स्किन की तो ग्लो जा रही है, बालों से भी शाइन चली गई है, बालों का भी वो एक वो चला गया, उसमें बालों में फ्रिज आ जाती है। इन विंटर्स आपको बालों में बहुत ज़्यादा, आप समझ रही है ना कि वो उस तरह से नहीं रहते हैं, सिल्की नहीं रहते हैं, तो उसके लिए भी हम सेम चीज़ अप्लाई करेंगे फॉर आवर हेयर? हाँ जी, उसके लिए हाँ जी, कैस्टर ऑयल आपको पता है, उसके अंदर आप लेमन नहीं डालेंगे, कैस्टर ऑयल, एलोवेरा जेल, इसको आप ब्लेंड करके आप अपने बालों में रूट्स, लेंथ, एंड में इसको जो है वो लगाएं। आपको पता है जो कैस्टर ऑयल है पेनिट्रेटिंग ऑयल है, ये आपकी जो है वो ड्राइनेस की वजह से अगर इची स्कैल्प हो रही है उसको भी ट्रीट करेगा, रफनेस को ख़त्म करेगा, और बालों की ग्रोथ इसके साथ जो है वो, बालों की रूट्स इसके साथ जो जड़ें मजबूत होंगी, तो इसको आप लगा के इस वाले ऑयल को वॉश्ड हेयर के अंदर एलोवेरा और कैस्टर ऑयल को लगा के आप क्या करें, वॉश्ड हेयर में लगाएं। उसके बाद आप अपने बालों को स्टीम दें। अच्छा, सर्दी के मौसम में पहले भी मैंने स्टीम देने का तरीक़ाकार बताया था। गर्म पानी के अंदर 2 टॉवल आप जो है वो डाल दें। पहले एक टॉवल को जो है वो रैप कर ले, वो ठंडा हो जाए तो दूसरा पंखा या ऐसी, या ठंड में नहीं, हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, तो 15 मिनट 10 मिनट आप स्टीम दे के फिर आधा घंटा जो है वो थोड़ा रूम टेम्परेचर पे जो है वो नॉर्मल होने दें। उसके बाद आप अपने हेयर को वॉश कर सकते हैं, हेड को वॉश कर सकते हैं, क्योंकि स्टीम के साथ जो है ये सारे ऑयल जो है ये आपकी क्यूटिकल्स के अंदर, आपकी स्कैल्प में पेनिट्रेट होके आपकी ड्राइनेस को भी ख़त्म करेंगे, और आपका जो इशू है बालों का, रफनेस का, उसको भी जो है ये ट्रीट करता है। ठीक, अच्छा नहीं, यहाँ पर ड्राई लिप्स का भी एक बड़ा इशू होता है, होंठ फट जाना, स्किन का अलग से हो जाना, बड़ा इरिटेटिंग होता है, समटाइम पेनफुल भी होता है, तो उसके लिए कोई मास्क? हाँ जी, उसके लिए जिस तरह से अगर ड्राइनेस की वजह से अगर तो आपके जो है वो
ब्लीडिंग भी हो रही है और बड़ा होंठ छिल रहे हैं। वैसे नंबर 1 तो कि आप डिहाइड्रेटेड हैं, पानी का जी, इस्तेमाल जी, अगर जी, बढ़ा सर्दी के देंगे मौसम तो में, वो जी। आप कम ये मसला खुद ब खुद चला जाएगा। खुद हल हो जाएगा। और उसके लिए भी जो है वो कैस्टर ऑयल, जैसे मैंने आपको बताया, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है। सिंपल आप कैस्टर ऑयल थोड़ा सा हाथ में डालें, इसमें विटामिन ई का कैप्सूल मिक्स करके, तो आप इसको जो है वो फेस के ऊपर, मोस्टली लोग वाइट पेट्रोलियम जेली लगाते हैं। जी। वाइट पेट्रोलियम जेली जस्ट एक लुब्रिकेशन है, वो टेम्परेरी तौर पे तो आपके जो है वो लिप्स की ड्राइनेस को खत्म लेकिन कर हील देगी, नहीं करेगी। हील नहीं करेगी। वॉश करने के बाद वो ड्राइनेस कई दफ़ा ज़्यादा जो है वो बढ़ जाती है। हमको फ्लेवर ऐड कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इसके अंदर आप कोई भी वनीला एसेंस आप कर लें, आपका कोई भी अगर एसेंशियल ऑयल अगर आपका कोई है, अदरवाइज तो नहीं यार आपका ज़रूरी है, अगर हम कैस्टर ऑयल की आज बात कर रहे हैं, मुसलसल उसके बेतहाशा फ़ायदे बेनिफिट्स आपके साथ शेयर करें, तो बाज़ार में भी हमें बॉटल्स भी मिलती हैं, बड़ा फर्क आ जाता है आपको लगता है कि खुद निकलवाना जाकर कहीं से? नहीं, बाजार से अच्छे जो ब्रांड्स हैं हमारे हर्बल के अच्छे कोई गड़बड़ नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। आप देखें कि जिन लोगों की जैसे बात करें, सर्दियां स्टार्ट होते साथ ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी ड्राइनेस बढ़ जाती है, जोड़ों में दर्द है, तो इसको अगर आप दूध के अंदर, ठीक है, आप अपने किसी भी डॉक्टर से जो है वो इस चीज़ को कंसल्ट भी कर लें। कॉन्स्टिपेशन के इशू बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं बच्चों के जी 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 कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है उनकी और ज़्यादा जो है वो ड्राइनेस बढ़ जाती है। और आपको पता है कि कब्ज़ जो है वो बीमारियों की जड़ है, माँ है, तो वो जो है वो हम बच्चों को भी जो है वो इसको दूध के अंदर डाल के हम 1 टीस्पून 1 टेबलस्पून, डिपेंड कि उनकी एज क्या है, तो हम इसको यूज़ करते हैं। सिर्फ कॉन्स्टिपेशन के लिए आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, ये आपका एक एंटी एजिंग आपका ड्रिंक बन जाता है। अगर आप दूध के अंदर जो है वो 1 टीस्पून कैस्टर ऑयल डाल लें, उसके अंदर आप थोड़ी सी हल्दी और 1 चुटकी काली मिर्च की ऐड करके, अगर आप ये सर्दियों के जो है वो 2 से 3 माह लेते हैं, एंटी एजिंग भी है, हीलिंग प्रॉपर्टीज़, कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करेगा, और प्लस हल्दी और जो काली मिर्च है वो आपको पता है कि अंदर के जो भी आपके बैड बिल्कुल एंटी इन्फ्लामेटरी सारी चीज़ें, कमाल हो गया ये तो आप ये सर्दियों के अंदर अगर आप जो है ये ले रहे हैं, आपने सारे टेस्ट करवा लिए, जोड़ों में दर्द है, समझ नहीं लग रही क्या हो रहा है, ख़वातीन के अंदर मूड स्विंग्स हो रहे हैं, 35 प्लस हैं, हार्मोन आपको पता है मेनोपॉज के अंदर जो है वो डिफरेंट इश्यूज आ रहे होते हैं, तो उनके लिए भी अगर वो ये दूध के अंदर सर्दियों के अंदर ये तकरीबन 3 माह लेंगे तो वो बहुत जो है वो उनके लिए जो है वो बेहतर होगा। नहीं आपा, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया, इतनी अच्छी टिप्स थी। और आज तो हमारा पूरा शो कैस्टर ऑयल जो आलमंड ऑयल है कि इसके जितने बेतहाशा फ़ायदे हैं, आप इसको खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध के साथ भी ले सकते हैं, और स्किन पे तो नहीं यार आपा ने हमें टिप्स दे ही दी हैं। बालों के लिए, लिप का अगर आपको मास्क बनाना है, स्किन का करना है, तो ये सारी चीज़ें बड़ी छोटी छोटी सी हैं, बहुत कम पैसों में है, बड़े कम बजट में है, जो आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। और इसके साथ साथ देखिए, इंटरनली भी मैं हमेशा बात करती हूँ कि अपनी हेल्थ का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। विंटर्स आते हैं, बड़े सारे मसले अपने साथ ले आते हैं, डिहाइड्रेशन, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वाटर इनटेक अपना बहुत रखें। ये एसेंशियल ऑयल्स जो हैं, इनके हम बेतहाशा जो बेनिफिट्स हैं वो आपके साथ वक्तन फ़वक्तन अपने डिफरेंट प्रोग्राम्स में शेयर करते रहते हैं। थैंक यू सो मच नैयर आपा, वंस अगेन आपने हमें ज्वाइन किया इन आवर प्रोग्राम। आई होप कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना फीडबैक हमारे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगली एपिसोड तक अल्लाह हाफिज़।